आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने घरों में रहें, ये सबसे बेहतर कार्य है। अभी के दौर में हम लोग जो क्लास लेते हैं आपके लिए ही लेते हैं, आपके शिक्षा को आगे और बढ़ाने के लिए जो कुछ कमियां अभी विगत दिनों से हो रही है उसे पूरा करने के लिए हम लोग आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। तो हमने क्लास 7 लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में चर्चा किया। पहले भी विगत दिनों पहले क्लास में हमने चर्चा की है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, नहीं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा किया। आज हम एक बृहद रूप से फोटोसिंथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। और व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए कितनी आवश्यक है? क्यों प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि वह अपना भोजन स्वयं बना सके, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, बनाना। फोटो मीन्स लाइट and synthesis means to build, banana. Thus photosynthesis means building up by light, light के द्वारा किसी चीज को बनाना from the plants. तो photosynthesis, what is photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? In presence of sunlight, air at the atmosphere, water and minerals, the plant prepared their food is called photosynthesis. So the process by which green plants make their own food, the process by which green plant make their own food has a glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. Either chlorophyll, in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. अब उसमें एक आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? What is chloroplast? Chlorophyll present in the green colored bodies called chloroplast. Chlorophyll. What is chlorophyll? The green pigment present in leaves called chlorophyll. हरे रंग के जो पर्णहरिण जिसको बोलते हैं, पिगमेंट मीन्स पर्णहरिण, जो हरे रंग के होते हैं पत्ते में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तों का कलर ग्रीन होता है, हरा होता है। उस क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का कलर हरा होता है। तो क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. This is very important role. This is very important thing for chloroplast and chlorophyll for the plants and play an important role for the photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रमुख रोल अदा करता है पौधों। तो chloroplast, chlorophyll present in the green colored body called chloroplast inside the plant cell. Plant cell में रहता है। Cell means कोशिका। Cell means क्या होता है? कोशिका। और क्लोरोफिल जो होता है वह हरे रंग का पिगमेंट होता है। The green pigment present in leaves called chlorophyll. अब आता है look at the picture, कैसे कैसे पत्ते अपना फॉर्मेशन करते हैं, भोजन का निर्माण पौधों के लिए करते हैं। इसलिए leaves are called the food factory of plant. भोजन का कारखाना। पत्ते जो होते हैं
भोजन का कारखाना होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। तो दिस इज योर फिगर, लीव्स, स्टेम, सनलाइट, टेक सनलाइट फ्रॉम द सन, green leaves, this is, and CO2 and water transported of food by the process of photosynthesis start make for food on green leaves. So this is the process of photosynthesis can be represented by the following equation. This is equation. केमिकल रिएक्शन क्या होता है पत्तों में अपना भोजन बनाने के लिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर हवा से लेता है, और वाटर फ्रॉम सॉइल, वाटर मिनरल्स आल्सो फ्रॉम सॉइल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, in presence of chlorophyll. Photosynthesis process start में क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज C6H12 and O6, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है इसमें। फूड आइटम्स मेन प्रोडक्ट वही होता है, ग्लूकोज जो पत्ते में बनता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हमने पढ़ा था इससे पहले वाले क्लास में, जो कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग प्लांट से लेते हैं, उसका यूज करते हैं अपने भोजन में। तो मेन फूड आइटम्स यही होता है, ग्लूकोज। उसके बाद O2, this is O2, not CO2, this is O2, 6O2, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है। ऑक्सीजन रिलीज करता है एनवायरमेंट में, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए। ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज करता है, उसका यूज हम लोग करते हैं अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा से, जल, मिट्टी से, एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम सन। क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि मेन फूड प्रोडक्ट होता है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है। दिस इज इक्वेशन। The process of photosynthesis can be represented by the following equation. Next, अब कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसकी उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। किसी भी पौधे को अपने घरों में आप रख लीजिए, उसमें लाइट नहीं पड़ रहा है, तो उस पौधों की स्थिति देखिए। उसी पौधे को आप फिर मैदान में रख दीजिए, गार्डन में रख दीजिए, और उसमें लाइट, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, एवरीथिंग हो रहा है, तो उसकी स्थिति देखिए, तो डिफरेंस होता है। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस, फर्स्ट सनलाइट, क्लोरोफिल, फर्स्ट सनलाइट, second chlorophyll, and third carbon dioxide, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंडीशन है जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी है। एंड फोर वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, दैट इज सनलाइट, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल,
पर्नहरिन पिगमेंट जो पत्ते में रहता है, जिसके चलते पत्ते हरे रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर लिया जाता है एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये 4 कंडीशन है जो नेसेसरी है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आपको एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, प्लीज राइट डाउन। पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, second why chlorophyll is present in green plants, and third, this is your question for your homework. We have 3 questions. What is photosynthesis, why chlorophyll is present in green plants, and third is what is the main condition which is necessary for the photosynthesis. Then carbohydrate के अतिरिक्त सिंथेसिस कैसे प्लांट में होता है। हमने इससे पहले भी ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। जो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज्ड फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज्ड कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द कार्बोहाइड्रेट मेड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के हमारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। These compounds are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. ये प्रोटीन और फैट्स को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन्स प्लस फैट्स नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट कहता है these compounds are used to synthesize other components food such as protein and fats. But protein are nitrogenous. But protein are nitrogenous. नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिसमें नाइट्रोजन रहता है। हम प्रोटीन जो खाद्य पदार्थ से लेते हैं, खास करके दाल से, मछली से, दूध से भी, दूध एक कंप्लीट फूड होता है, पूर्णाहार उसको बोलते हैं, जो हमारे वॉट एंड टोर टिश्यूज को रिपेयर करता है। प्रोटीन की बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे शरीर में है। तो प्रोटीन जो होता है वह नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट नाइट्रोजन? द क्वेश्चन इज दैट वेयर डू द प्लांट्स गेट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन प्लांट कहां से प्राप्त करता है? कहता है नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन अबंडेंट इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। थंडरिंग अप इन रेनी सीजन, थंडरिंग देखते हैं, लाइटनिंग एंड थंडरिंग दोनों साथ साथ होता है रेन के साथ, वह भी नाइट्रोजन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे। तो कहता है जो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है हमारे इस एटमॉस्फेयर में, गैसियस फॉर्म्स में है, जबकि प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। इस प्रक्रिया से प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में, मिट्टी में कुछ एक निश्चित बैक्टीरिया होता है जिसको कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं। मिट्टी में बैक्टीरिया होता है जो, उसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। हाँ, दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, वह गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू ए यूजेबल फॉर्म, एंड एक लाभदायक फॉर्म उसको कन्वर्ट करता है एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसको वह मिट्टी में रिलीज कर देता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को होता है।
Again, again I repeat that nitrogen is present abundant in our air, in our atmosphere. Jabki, however, plant cannot absorb nitrogen direct in this form from the soil. Soil has a certain bacteria. Soil में एक निश्चित प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into usable form and release into the soil. और उसको यूजेबल फॉर्म लाता है, फॉर्म में ले आता है और उसको मिट्टी में रिलीज कर देता है. These soluble forms of nitrogen are absorbed by the plant. और वह जो soluble form of nitrogen जो कि मिट्टी में मिल गया उसको पौधे एब्जॉर्ब कर लेता है along with water, पानी के साथ. पानी भी रहता है मिट्टी में, पानी के साथ वह उसको अपने में एब्जॉर्ब. जो गैसेस फॉर्म होता है उसको, उस नाइट्रोजन को वह यूजेबल फॉर्म में ले आता है, लाभदायक स्थिति में ला करके उसको मिट्टी में मिला देता है और वही मिट्टी में जो पौधे होते हैं उसको पानी के साथ उस नाइट्रोजन को यूज करता है अपने विकास के. तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फॉर अदर देन कार्बोहाइड्रेट. के वनस्पति व किस प्रकार से प्लांट अपने आप को सिंथेसाइज करता है और क्या करता है. जैसे फार्मर कैन बी सीन एडिंग फर्टिलाइजर. किसान देखते हैं खेत में खाद डालते हैं अपनी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनिया, ये सब फर्टिलाइजर है. इसको यूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए. जो नाइट्रोजन कंस्टेंट हुआ फर्टिलाइजर होता है तो पौधों को नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, मिलना चाहिए. इसलिए किसान खेत में फर्टिलाइजर का यूज करता है जो पौधों को नाइट्रोजन मिलते रहे और पौधे स्वस्थ रहे और फसल की उर्वरा शक्ति बढ़े. इसलिए फर्टिलाइजर नाइट्रोजन के फुलफिल के लिए मिलाया जाता है. तो अब प्रश्न उठता है, जो नाइट्रोजन के साथ जो बैक्टीरिया होता है, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, उसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम. वह राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू, उसको क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कौन सी में, सॉल्युबल फॉर्म, घुलनशील स्थिति में ले आता है. हाँ, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. राइजोबियम अपना भोजन नहीं बनाता है. एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो सॉल्युबल फॉर्म में मिला हुआ रहता है लेकिन वो अपना भोजन नहीं बनाता है. तो बैक्टीरियम लिव्स इन द रूट्स, जड़ में रहता है. बैक्टीरिया कहाँ रहता है, वो जड़ में रहता है. हाँ, आम प्लांट सचेत, जैसे कि प्लांट में आपको ग्राम होगा, पीज होगा, मूंग होगा, बीन होगा एंड अदर लेगुमस प्लांट जो होता है उसमें नाइट्रोजन को वह प्रोवाइड करता है. जैसे चना आपको बोले, मूंग, पल्सेस जो मोस्टली होता है उसमें होता है. अब मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स, जो राइजोबियम के कारण होता है. और उसके बदले में द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जीवित रहे, उसको भोजन प्लांट के द्वारा मिलता रहे तब ये बैक्टीरिया जीवित रहेगा. वही जो राइजोबियम है और वह उसके रूट में रहता है और रूट से वह नाइट्रोजन प्लांट भी लेता है. दे thus have a symbolic relationship. उसमें एक प्रकार का संबंध बन जाता है राइजोबियम एंड प्लांट के बीच में. दिस एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. यह किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है.
कारण महत्वपूर्ण होने का कारण उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, फसल भी अच्छी होती है। और किसान को क्या चाहिए, फसल अच्छी हो तो वह खुश रहता है, इसलिए वह किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह राइजोबियम बैक्टीरिया। They do not need to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown. तब उसमें उसको फर्टिलाइजर की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है। अगर लेगुमिनस प्लांट्स को वह बढ़ जाता है, बढ़ता है, आगे आता है, तो उसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती। तो फर्टिलाइजर देने का एक ही अर्थ होता है, जो फर्टिलाइजर से उसको नाइट्रोजन मिलता है प्लांट को, बैक्टीरिया राइजोबियम के द्वारा जो रूट में रहता है नाइट्रोजन ग्रहण करता है और प्लांट स्वस्थ रहता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, दिस इज। अब हमारा जो ये रिलेशन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 के रिलेशन 1 पूरी तरह से कंप्लीट है। दिस लेसन इज कंप्लीटेड टुडे एंड हैव सम क्वेश्चन मोर टू यू कंप्लीट in your book. Page number 17 and 18 first. Homework. Page number 17 and 18. हाँ, ये कंप्लीट करना है आपको, आपके किताब में है, which is given in your book. Book's name Science Basic of Science and Technology. This is your book. Yes. Lesson first. The name of lesson Nutrition in Plants. This lesson is completed today and complete your question. Next day मैं पुनः आपको कुछ प्रश्न दूंगा जिसका कि जवाब आपको देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, वो आपको बनाना है, आप जवाब देंगे, चेक होगा, आप बना करके कंप्लीट करके भेज सकते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे।